जी, तो हम आज सेट्स और नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें और सीखेंगे, स्पेशली जो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो देखेंगे एंड देन उनको सॉल्व करने का भी तरीका देखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं जी। नंबरिंग में पहले आते हैं, फिर सेट्स की तरफ चलते हैं क्योंकि नंबर वाला चैप्टर हमने पहले क्लियर किया था। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों ने मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 की बुक्स में देखी होंगी, जहाँ-जहाँ भी ये रियल नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाती हैं। आई होप कि आप में से कुछ लोग इनसे फ़ैमिलियर भी होंगे, जो नहीं भी फ़ैमिलियर तो नो इश्यूज़, बिल्कुल आसान से सादा से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है सिंपली कि जैसे है ये साइड में इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाता हूँ। अच्छा, आप कंसिडर कि लेट सपोज कोई दो नंबर्स हैं 3 प्लस 4, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप 3 प्लस 4 करें या फिर 4 प्लस 3 करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, दैट इज 7, एंड इट इज वैलिड फॉर एनी नंबर। ठीक है जी। अ, भले ये फ्रैक्शंस में हो, भले ये, क्योंकि मैंने रियल नंबर कहा ना, अब रियल नंबर में तो सब आ गए ना, होल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकते हैं, और उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं। लेट सपोज 3.5 प्लस, लेट सपोज 4.5 हो, इक्वल टू 4.5 प्लस 3.5 हो, तो दोनों का फिर भी आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। ये बिल्कुल सादा सा कॉन्सेप्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, इन्होंने प्लस में डिस्कस किया हुआ है। यही उसूल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होता है। आप देखते चलिएगा, हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के देखते चलेंगे साथ साथ। और मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो, विच मीन्स ए इंटू बी, जैसे ये है, ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटू ए, विच मीन्स व्हाट, कि दो नंबर हों, ठीक है, उनकी तरतीब ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा सेम आएगा। 3 4 जा, या फिर 3 चौक 12, या फिर 4 त्रिकी 12, ठीक है, बिनी माना सेम, दोनों का मतलब एक ही है। कान को इधर से पकड़े या उधर से आपने पकड़ा, कान ही है, तो आंसर एक ही आएगा, चाहे 3 4 जा करे या 4 3 जा करे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पिछला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज दो और भी इन्होंने जो है ना, यहाँ पे देखें आप, लिखा हुआ है कि इट इज ओनली वॉलिड, सॉरी, वैलिड फॉर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, इट इज इनवैलिड फॉर माइनस एंड फॉर डिवीजन। ठीक है जी। अब माइनस का सिंपल है ना, अगर मैं 3 - 4 करूं और इधर से 4 - 3 करूं, तो ये आएगा 3 - 4 विच मीन्स -1, जबकि ये आएगा प्लस का 1, तो +1 इज नॉट इक्वल टू -1 ना, तो इसलिए ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर 8 डिवाइडेड बाय 2 हो और इक्वल की साइड 2 डिवाइडेड बाय 8 हो, तो ये हो जाएगा 4, जबकि ये क्या हो जाएगा 1/4, या फिर यूं, चले मैं 1/4 ही लिख देता हूँ। तो 1/4 और 4 आपस में इक्वल नहीं होते, तो इसलिए डिवीजन पे भी ये अ, जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होता। सो इट इज ओनली वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जिसको सिंधी के बुक्स में लिखा जाता है संगत वाली खासियत, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपली ये है कि एक ब्रैकेट प्लेस किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि ब्रैकेट को पहले दो नंबरों के बीच में रखूं या बाद के दो नंबरों के बीच में रखूं, और उनके सारों के बीच में या तो प्लस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो आंसर सेम आएगा। कैसे, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a+b+c। अगर आप ब्रैकेट हटा के देखें तो ऑर्डर सेम है, ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे b+c को ब्रैकेट दिया हुआ है, विच मीन्स के बाद वाले दो नंबरों को, और इक्वल की दूसरी साइड जो है पहले के दो नंबरों को इन्होंने ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आंसर फिर भी सेम आएगा। ठीक है जी। अब इसका भी चले, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ जल्दी जल्दी से, कि 3 + 2 + 1, मैं नंबर छोटे ले रहा हूँ जैसे हमें टाइम कम लगे। आप किसी भी नंबर पे अप्लाई करेंगे ये वैलिड आएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ। तो ब्रैकेट का सिंपल ये है कि बोडमास रूल अप्लाई करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 3 + 2, ये 5 हो जाएगा, +1, तो दोनों 6 ही आएंगे ना, प्रूव हो गए। इसी चीज को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने किया ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यही मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड होता है कि आप 2 × 3 × 4 करें, इक्वल टू 2 × 3 × 4 करें। ठीक है, पहले भले यहाँ ब्रैकेट रखें या यहाँ रखें, ठीक है, फर्क ये है कि आपको ब्रैकेट चेंज करना है सिर्फ।
या पहले दो नंबरों को एक साइड देना है तो दूसरी साइड फिर बाद वाले दो नंबरों को देना है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 6 इंटू 4 आएगा, यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 4 12। अब 6 चौक भी 24 थींदो, आप 12 भी 24 थींदो। ठीक है, तो विच मीन्स इक्वल आ गए ना। इसी लॉ को या इसी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे सिंधी में चलना संगत वाली खासियत। संगत इन द सेंस के जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंडशिप। तो ये आपस में दोस्ती हैं, चाहे वो दो आप एक ही रिजल्ट लाएंगे। अच्छा, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का ये सीन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव का वर्ड ही ये बता रहा होता है कि कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होना, बांटना या फिर डिवाइड होना। तो इसमें ये होता है कि, अच्छा मेरी आवाज क्लियर है अभी? मेरी आवाज क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, इसने आप अपना नेट चेक कर ले बच्चा। बाकियों को ठीक आ रही है ना, तो आप अपना नेट देख लें। ठीक है ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे मैंने अभी कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड ही बता रहा होता है कि कोई चीज बांटना या तकसीम होना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमेशा अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं दो नंबरों के बीच में, जिनके बीच में जो है एडिशन होता है, या जिनके बीच में माइनस होता है। अच्छा, अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। खैर इन्होंने भी यहाँ पे देखें दिया हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए इंटू बी प्लस सी। अब इन्होंने क्या किया, इस ए को डिस्ट्रीब्यूट किया, पहले ए इंटू बी में। ठीक है, फिर ये वाली साइन जो मिडिल में होती है प्लस, वो रखा, फिर ए को दोबारा सी से मल्टीप्लाई, तो ए इंटू सी रख दिया है। यही चीज इन्होंने नीचे भी अप्लाई की है। फर्क ये है कि मैंने कहा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो तरीके हैं। या तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब ये है कि वो जो हम नंबर लेंगे ना, लेट सपोज 4 + 6 था। ठीक है, तो अगर बीच में प्लस है तो फिर आता है ओवर एडिशन, अगर बीच में माइनस है तो फिर आता है ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी कि इस तरीके से अगर होता कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इनको नंबरों में ना मैं दोनों साइड लिख के भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, लेट सपोज कोई नंबर हो 3 इंटू, ये लॉ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। 3 इंटू 4 + 1, मैं अपनी आसानी के लिए वही छोटे नंबर ले रहा हूँ। तो इसका इक्वल की दूसरी साइड क्या आएगा जी? डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इस 3 को बिटवीन 1 एंड 4। ठीक है, 4 एंड 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, एक तो ये आ गया, फिर ये वाला सिंबल आता है, ये ख्याल रखिएगा, प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, फिर आएगा 3 इंटू 1। ठीक है, अच्छा, अब ये हो जाएगा 3 4 = 12 + 3 1 = 3। तो ये कुल मिला के इस साइड 15 आया। तो आप इसको भी अगर सॉल्व करते हो तो 15 ही आता। कैसे, 4 + 1 हो जाता 5 इंटू 3 बाहर था, तो 5 3 या 3 5 अगेन 15। तो ये इक्वल आया ना। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, फिर भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 = 3 एंड 3 इंटू 3 = 9। यहाँ पे करेंगे 4 3 = 12 माइनस 3 1 = 3, सो 12 - 3 इज अगेन 9। ठीक है, तो 9 9 इक्वल आ गया। ये था सिंपली हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ तक थे इनके मेन मेन प्रॉपर्टीज। अब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं क्लोजर की, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाती है ना, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं आता हूँ आइडेंटिटी पे, फिर आता हूँ इनवर्स पे, देन आता हूँ क्लोजर पे। ठीक है, अब आइडेंटिटी सिंपली ये होता है, आइडेंटिटी कि कोई नंबर है, लेट सपोज। अच्छा, आइडेंटिटी और इनवर्स का भी यही चक्कर है कि ये दोनों प्लस और मल्टीप्लिकेशन में ही होते हैं बस। ठीक है, अच्छा, अब वो कैसे, अगर कोई नंबर है 3, ठीक है, तो उसमें कोई नंबर ऐड किया जाए। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं वो नंबर की जगह क्वेश्चन मार्क देता हूँ, तो आंसर आए 0। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है यहाँ पे मैं ऐड करूँ तो आंसर 0 आएगा? कोई बताएगा मुझे इस जगह पे? -3। माइनस -3। थ्री ना, हाँ -3 = 0। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो 0 है ना, ये 0,
इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पे बीच में हम एडिशन यूज करें ना, या फिर कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नोट कर लें आप, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा है, यहाँ पे सॉरी हटा दिया मैंने। अच्छा, इसी इक्वेशन में एक नंबर ये था -3। ठीक है, अब कोई भी नंबर जिसके साथ में कोई दूसरा नंबर ऐड करूं और आंसर आए एडिटिव आइडेंटिटी, या यूं कह ले आंसर आए 0, तो फिर वो जो नंबर ऐड हुआ है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। ये लिख लीजिएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट एडिशन में अप्लाई हुए हैं हमारे। इसी उसूल को आप जहन में रखें और सोचें कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, जो आंसर आए हमारा 1। ठीक है, कोई बताएगा बच्चा? मल्टीप्लाई वन क्या किया? अपॉन थ्री। वन अपॉन थ्री। यस एग्जैक्टली, 1/3। तो 3 इंटू, चले मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से अगर आप देखें ना, वही दो जगह है, एक तो ये जगह है हमारी, एक ये है। ये जो 1 है ना, इसको हम क्या कहते हैं? MI लिख देता हूँ मैं, आप अपनी कॉपी पे लिखिए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि वो नंबर, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का सिंपली ये मतलब है कि दो नंबर मल्टीप्लाई हों और उनका आंसर 1 आए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमेशा 1 ही रहेगा, और एडिटिव आइडेंटिटी 0। ये आप कॉपी पे ना एक नोट बना ले साइड में कि एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, इज इक्वल टू 0, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। ये कभी कभी MCQs आ जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी में भी आपको ध्यान रखना है कि वो एडिटिव का पूछ रहा है या मल्टीप्लिकेटिव का, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग है ना, वहां पे 1 है, वहां पे 0 है, और ये दो अलग वैल्यूज हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो 1/3 है, अच्छा, ये 1/3 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें एडिटिव, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए थी। तो वो नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे ID लिख देता हूँ, ये आइडेंटिटी है और ये इनवर्स है, इसमें फर्क है दोनों में। तो ये हमारे टोटल 4 कॉन्सेप्ट हो गए। विद इन आइडेंटिटी 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक एडिटिव का है मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, मल्टीप्लिकेटिव का है 1। और इनवर्स का ये है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है एडिटिव में, तो आप नेगेटिव कर देंगे। अगर कोई नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है, जैसे -3 अगर होता तो हम ऐड करते +3 ना, तो यहाँ पे आ जाता है +3। अच्छा, इसी में यहीं पे अगर कोई नंबर है, लेट सपोज, जस्ट कोई और एग्जांपल लिख देता हूँ, जस्ट 6 के फॉर्म में, तो उसका जो इनवर्स आता है वो 1/n के फॉर्म में आता है। ठीक है, 1/n मीन्स के वो जो नंबर हमने यूज किया हुआ है, इन दिस केस ये हो जाएगा 1/6। लेकिन अगर कोई नंबर ऑलरेडी 1/6 फॉर्म में हो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जस्ट 6 होगा ना। सिक्स। तो हाँ, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि n/1 या फिर n होगा। ठीक है जी, अब यहाँ तक आई गेस किसी को मसला नहीं होगा, मैं क्लोजर क्लियर कर लूँ, उसके बाद अगर यहाँ तक आपको मसला है तो मैं फिर डील करता हूँ। ठीक है जी, लास्ट, सिंपल है ये। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये सीन है कि आप में से किसी को पता है वैसे, मेरी आवाज कट रही है हसन? आवाज का इशू है क्या बच्चा? हसन, इज इट क्लियर नाउ? हसन, भाई जवाब तो देना। अच्छा, क्लियर है। आई डोंट नो, बाकी तो क्लियर आ गया है, तो आप थोड़ा देख लें, मे बी कोई इशू हो आपकी तरफ। अच्छा, ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज। आप नेट देख लें अपना एक दफ़ा, हो सकता है आपके उसमें इशू हो कोई। ठीक है, या फिर कट करके रिज्वाइन कर लें। ठीक है, नो इश्यूज। स्नेहा, हम क्वेश्चन पे आते हैं, बस मैं ये लास्ट प्रॉपर्टी क्लियर करवा दूं। क्लोजर प्रॉपर्टी का कोई बताएगा?
हाँ, इनइक्वालिटीज में तो ये आप लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम्पल भी आ रहा होता है उसमें अपने कुछ पेपर्स में, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी का। ठीक है, प्लस बी। यस, यस एग्जैक्टली मेमोना, यू आर राइट। यस नेहा, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। गुड। ठीक है, अच्छे आंसर आ रहे हैं। यस कल्पना, गुड। ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। तो इसका भी सिंपली यही कॉन्सेप्ट है, जैसे इन 3 4 5 बच्चों ने बताया है कि अगर ए प्लस बी हो, ठीक है, सॉरी, पहले कंडीशन तो देख लेना। अगर कोई नंबर है ए और कोई नंबर है बी और दोनों बिलोंग करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू इसके होल नंबर से, और हमारे केस में हम अब फिलहाल रियल नंबर को डिस्कस करें, तो दोनों अगर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो उनकी एडिशन जो आएगी वो भी रियल नंबर ही आएगी। अब ये क्या कह रहा है, विच मीन्स कि अगर 2 रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है, ठीक है, इफ, तो 2 + 3 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो भी रियल नंबर आएगा। रियल। आंसर है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ठीक है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है इसका। चले जी, अब अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ 1 सेकेंड। चलें, अब ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको आते होंगे, मैं जस्ट आपको एक रिवीजन दे देता हूँ कि दो सेट्स हैं, हमने कल सेट्स इन डेप्थ पढ़े थे थोड़े। ठीक है, तो दो कोई सेट्स हों तो उनके बीच में मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस कह लें या फिर फंक्शंस कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, मैं ऑपरेशन वर्ड यूज करूंगा कि उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो एक होता है यूनियन, जिसको सिंधी में जो किताब में वर्ड यूज किया होता है वो यूज किया हुआ होता है मिलाप। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन के लिए वर्ड किया यूज किया हुआ होता है काट। ठीक है जी। तो मिलाप का सिंपल जैसे कि वर्ड मिलाप बता रहा है कि हम मिला देते हैं ना जो दो सेट्स हैं उनके मेंबर्स को। ठीक है, अब उसकी कंडीशंस क्या है उसमें मैं आता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आप काट देते हैं। अच्छा, काट किसको देते हैं इंटरसेक्शन में, जो सिमिलर नहीं होते, जो सिमिलर होते हैं या कॉमन होते हैं, ठीक है, उनको हम बाहर लेके आते हैं। ठीक है, अब ये मैं अप्लाई करवा के दिखाता हूँ। अगर ए यूनियन बी हम निकालें, ठीक है, अच्छा ये भी ख्याल कीजिएगा, यूनियन आता है तो उसके लिए हम ये यू यूज कर रहे होते हैं, इंटरसेक्शन आता है तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज कर रहे होते हैं। इज इक्वल टू, सबसे पहले आप रखेंगे ए 1 2, ठीक है, फिर यूनियन, फिर बी की जगह रखेंगे 3 4 5। अब इनका यूनियन लेंगे। अब यूनियन से मुराद ये है कि जो भी सेट में मौजूद एलिमेंट्स हैं दोनों में, वो सारे आंसर में रखें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई सेट रिपीट ना हो, कोई सॉरी एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है, अच्छा हमारे इस केस में तो कोई ऐसा है भी नहीं, तो ये सिंपली हो जाएगा, इस दोनों के आ जाएंगे 1 2, फिर इस सारे सेट के आ जाएंगे 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। लेकिन इन दैट केस अगर लेट सपोज यहाँ पे 3 होता ना, तो क्योंकि 3 ए सेट में भी होता बी में भी होता, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक और 3 रख देते, नहीं, 3 कुल मिला के एक दफा ही आता। ठीक है, तो ये आप ख्याल रखिएगा। अब इंटरसेक्शन का ये है कि जो कॉमन होते हैं ना वो हम रखते हैं। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए ना सेट ए को थोड़ा चेंज करके 1 2 एंड 3 तक कर देता हूँ। ठीक है जी, सेट ए है ये, और सेट बी हमारा यही रहेगा। तो सबसे पहले आप सेट ए रखेंगे, दैट इज 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन रखेंगे, फिर 2 3, सॉरी 3 4 एंड 5, यानी कि सेट बी रखा है मैंने, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम एलिमेंट हो, वर्ड नोट कीजिएगा, या सेम हो या कॉमन हो, उनको हम निकाल के आंसर में रखते हैं बस। यानी कि 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, लेकिन जो 3 नंबर है ना ये, दिस वन, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, विच मीन्स कॉमन है ना दोनों में, तो आप यहाँ पे 3 रख देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है सिंपली। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जस्ट लाइक रियल नंबर्स। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है, एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, एंड आखिर में डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। एक दो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, एक दो फिर हम अगली में चले जाएंगे क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है। तो यूनियन का मैं बता देता हूँ, ये सिंपली है, जैसे हमने 2+3 देखा था, वो हमेशा 3+2 के बराबर आता है। सेम गोस फॉर द यूनियन, कि आप चाहे ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसका सिंपल लॉजिक है ना, कि क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों के सेट्स में से एलिमेंट्स ले रहे होते हैं, उन्हें ऑर्डर में रख रहे होते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। ठीक है, वो जो पिछला हमने किया ना, ए यूनियन बी, ये 1 2 3 4 5 आया था, उसी को आप कॉपी पे बी यूनियन ए करके देखिएगा, और देखिएगा क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा सेम आएगा, इसीलिए ही इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ऑफ यूनियंस। अच्छा, फिर एक और चीज है, वही चीज जो हमने 3+2+1 में देखी थी, इज इक्वल टू 3+2+1 हो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट दिया होता है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट को इन्होंने दो नंबरों के बीच में पहले दो को दिया, फिर बाद वाले दो को दिया। यही चक्कर यूनियन में होता है कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी में पहले ए यूनियन बी को दे दें, उसके बाद अगले नंबरों को बी यूनियन सी को दे दें, तो आंसर फिर भी सेम आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, आपको नंबर्स, रियल नंबर्स वाले प्रॉपर्टीज याद रहेंगे, तो आप उनको अप्लाई करते जाएं और आंसर सिंपली मिलता जाएगा। अच्छा, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये है कि ए के अंदर क्या यूनियन करूं, जो आंसर आए ए खुद आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ए में आप क्या ऐड करेंगे भाई, कोई ऐसा सेट जो नल सेट हो ना। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को यूं भी आप लिख सकते हैं कि नल सेट में अगर आप यूनियन ऐड करेंगे ए, तो दोनों का आंसर फिर भी ए आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो हम चौथे प्रॉपर्टी को अगले में करते हैं डिस्कस। यस एनीवन सर। हैव एनी क्वेश्चंस?